नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में नाउन के कुछ एग्जांपल्स उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि उसकी डेफिनेशन। तो एक बार साथियों सोचो कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से इसका राइट आंसर कौन सा है। पहला दे रखा है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए वर्ब। दूसरा दे रखा है वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। थर्ड जो आपके ऑप्शन है उसमें दे रखा है ए वर्ड दैट शोज एक्शन। और फोर्थ ऑप्शन है एक ज्वाइनिंग वर्ड। तो साथियों शायद आपने विचार कर लिया होगा कि ये सेकंड जो ऑप्शन है ये अपने राइट है। ये जो है नाउन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ को संज्ञा कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन का व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें 4 ऑप्शन अपन के दे रखे हैं, उसमें अपन को व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है। पहला है सिटी, दूसरा है टीचर, तीसरा है लंदन, चौथा है रिवर। तो साथियों एक बार ये चॉइस करो कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये एक शहर का नाम दे रखा है। अगर अपन के सिटी वर्ड होता तो अपन कॉमन नाउन की तरफ जाते हैं। सिटी वर्ड, सिटी का अपन सिटीज, लेकिन उसके स्पेसिफिक प्लेस आ गया यानी उसका नाम आ गया। ये जो लंदन शहर है तो अपने प्रॉपर नाउन हुआ। आगे दे रखा है टीचर, टीचर का अगर नाम दिया होता तो प्रॉपर नाउन होता, लेकिन यहाँ टीचर वर्ड दे रखा है तो टीचर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है। और बाद में रिवर जो वर्ड है ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि अगर इसका नाम दिया होता जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तो अगर नदियों के नाम दे रखे होते तो प्रॉपर नाउन होता। तो साथियों चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मारिया बोट है न्यू ड्रेस। तो इसमें अपन को आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन। लिखा हुआ है ना, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस। तो थर्ड पर्सन में एक बार आप विचार करके देखो कि इसमें फोर्थ 4 ऑप्शन है, उनमें से अपन को कॉमन नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है। मारिया है, बोट है, ड्रेस है या न्यू है। तो एक बार सोचो। तो इसका राइट आंसर है कॉमन नाउन है ड्रेस, क्योंकि मारिया जो वर्ड है ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेकंड है ऑप्शन बोट, जो कि एक वर्ब है। किसकी वर्ब है, सेकंड फॉर्म है बाई की। और ड्रेस है ये अपने नाउन है, कौन सा है, नाउन है कॉमन नाउन, यानी कि ड्रेस से अपन ड्रेसेज कर सकते हैं। न्यू जो वर्ड है, न्यू वर्ड है एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉमन नाउन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ड्रेस। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फोर्थ ये चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा का अपन को एग्जाम्पल बताना, उदाहरण कौन सा, भाववाचक संज्ञा कौन सी। इसमें अपन को बताना है भाववाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है हैप्पीनेस, सेकंड है पेंसिल, थर्ड है बर्ड और फोर्थ है चेयर।
तो एक बार सोचो साथियों कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी जो है। एक बार देखो, हैप्पी और हैप्पीनेस के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। हैप्पी और हैप्पीनेस के बारे में, हैप्पी और हैप्पीनेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हैप्पी जो वर्ड है, हैप्पी वर्ड इतना आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ऐसे समझ में नहीं आए कि विशेषण कौन सा और इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी, तो यहाँ पर एक नाउन वर्ड लगा अगर एडजस्ट हो रहा है, जैसे ना हैप्पी है तो हैप्पी पर्सन अपन यहाँ सेट कर रहे हैं, तो अगर सेट हो रहा है तो ये उस पर्सन की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो हैप्पीनेस के बाद में अपन पर्सन नहीं लगा सकते, क्यों, हैप्पीनेस खुद एक नाउन है। किसके रूप में काम कर रहा है, एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। आगे पेंसिल है तो पेंसिल से अपन कर सकते हैं, बर्ड है तो बर्ड स्पेसिफिक नेम नहीं दे रखा है, और चेयर है तो चेयर्स का कर सकते हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन के। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लूरल नाउन। एक सीधा अपन को प्रश्न दिया हुआ है कि प्लूरल, प्लूरल बोलते हैं जो बहुवचन है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, सिंगुलर से प्लूरल बनाना, उसके कुछ रूल्स है। तो चाइल्ड खुद एक सिंगुलर फॉर्म है, वुमन सिंगुलर फॉर्म है, और माउस सिंगुलर फॉर्म है। और इसमें चिल्ड्रन जो है चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन रूप है। मैन का WOMEN हो जाएगा, WOMEN हो जाएगा, और माउस का MIC हो जाएगा। चाइल्ड का वैसे यहाँ दे रखा चिल्ड्रन। 7th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड नाउन। इनके बारे में, ये वर्ड्स है उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। अपन 3 सेंटेंस पढ़ते हैं, अपन हिंदी में भी देखते हैं कि एक तो साधारण है, एक संयुक्त और एक मिश्र। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपन बाद में पढ़ेंगे। और ये अपन को पूछ क्या रहा है कि कंपाउंड नाउन कौन सा है। तो हैप्पी, यानी अपन हिंदी में देखो, अगर अपन देखते हैं संयुक्त का मतलब जो मिलके बना हुआ, 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो 2 वर्ड से कौन सा मिलके बना हुआ है, क्विकली वर्ड, इसमें एल जो वर्ड लगा हुआ है ये एडवर्ब है, ये बाद में चर्चा कर लेंगे, एडवर्ब है। और ये ब्लू, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। हैप्पी भी क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव। लेकिन सन और साइन, जो सन और साइन, सन साइन यानी धूप जो है, सन प्लस साइन 2 वर्ड से बना हुआ कंपाउंड है। तो साथियों शायद मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको। ये 6 क्वेश्चन है जो कि अपन ने इसको डेप्थ में पढ़ा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अपन को आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नाउन। हमें किसको आइडेंटिफाई करना, हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, नाउन के। अपन को अब जो है अपन को बताना है कि नाउन का यानी कि संज्ञा का प्रकार बताना अपन को, संज्ञा का प्रकार। इसमें आपको ढूंढना है कि संज्ञा कौन सी है। तो दे क्राउड वॉज वेरी बिग, तो इसमें आप अंदाजा लगाओ देखे कौन सा होगा, और जो होगा तो क्यों होगा इसमें, क्योंकि टाइप्स भी पूछा। द क्राउड वाज वेरी बिग, तो इसमें शायद मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा। द क्राउड, इसमें वर्ड कौन सा है, क्राउड। वॉज वर्ब है, और वेरी और बिग, बिग को क्वालिफाई कर रहा है। बिग क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। और ये यहाँ पर ये वेरी जो वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा नाउन का प्रकार पूछा है। नाउन का प्रकार कौन प्रकार है, नाउन वर्ड है ये, है ना। और ये अपन ने कलेक्टिव नाउन पढ़ा ही है। कौन सा पढ़ा है,
कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक अपन ने पढ़ा था, समूहवाचक मोब है, क्राउड है, फैमिली है। अगला क्वेश्चन, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब आप एक मिनट गेस करो, देखो कौन सा आएगा इसमें। ऑलवेज वर्ड जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। स्पीक जो है ये वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है। और ये दे ट्रूथ, ट्रूथ वर्ड जहाँ यहाँ पर क्या है? सत्य। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि यहाँ पर ये नाउन वर्ड है। ये क्या है? एक नाउन वर्ड है। अपन को यही पूछा है। अगला क्वेश्चन, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। तो इसमें जो वर्ड अपन को दे रखा है हैप्पीनेस, अभी अपना एक में जो है वो अपन ने चर्चा की थी कि ये हैप्पीनेस वर्ड क्या है? ये नाउन है। ये नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक है, ये भाव है, ये फीलिंग है। अगला जो अपना क्वेश्चन है, वी ऑल लव ऑनेस्टी। वी ऑल लव ऑनेस्टी। वी जो वर्ड है यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये जो है ये वर्ब है, और ये ऑनेस्टी क्या है? यहाँ पे ऑनेस्टी भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्टी ईमानदारी, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? भाववाचक है संज्ञा। संज्ञा ये संज्ञा है। ईमानदार व्यक्ति होता है तो वो ईमानदार वर्ड जो होगा वो विशेषण होगा, लेकिन ईमानदारी ये क्या है? भाववाचक है। आगे 12th क्वेश्चन, ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। तो आप इसको डिवाइडेशन करेंगे तो ही गेव मी ए बंच ऑफ, ये ग्रेप्स जो क्या है यहाँ इसमें संज्ञा है। ग्रेप्स वर्ड ये कौन सा है? कॉमन नाउन, ये नाउन है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि 13वां क्वेश्चन, आई रिकग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। तो देखो आई जो है यहाँ पर क्या है? आई प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। रिकग्नाइज्ड यहाँ पर वर्ब है, ये वर्ब हो गई। उसके बाद में योर वॉइस, योर वॉइस देखो यहाँ पर योर लगाया हुआ है, हमारे क्या लगाया है? एडजेक्टिव लगाया था। एडजेक्टिव किसके पहले आता? एडजेक्टिव संज्ञा के पहले आता। तो वॉइस क्या है यहाँ पर? एक है संज्ञा के रूप में काम कर रहा। उसके बाद में आवर टेम इज बेटर देन देयर्स। तो ये टेम जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, अपन को इतना ध्यान रखना है कि ये जो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड को थोड़ा ध्यान रखना। अपन कैसे पहचानेंगे एडजेक्टिव को? कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे ओवर है, योर है, और अपन पढ़ते आ रहे हैं कि माई है ना, हिज है, हर है। ये जो वर्ड है ना एडजेक्टिव वर्ड है, इनके बाद में अवर है तो अवर स्कूल है, योर पेरेंट्स है ना, माई बैग, माई लैपटॉप। तो यहाँ पर टीम क्या है? टीम एक ग्रुप है, यानी ग्रुप को डिनोट कर रहा है तो कलेक्टिव नाउन। ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल, नेवर जो वर्ड है उसके बाद में दिया हुआ टेल, ये टाइम को बता रहा है। उसके बाद में ये टेल जो वर्ड दिया हुआ है ये वर्ब है। ए लाई, लाई जो वर्ड है यहाँ पर ये क्या है? एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। ये उसके बाद में द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी भावी है ये दोनों। एलिफेंट दे रखा है
और एक स्ट्रेंथ दे रखी है। दोनों इसमें क्या नाउन है। एलिफेंट क्या है, एक कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है, कॉमन है। ग्रेट जो वर्ड दिया हुआ है और उसके बाद में स्ट्रेंथ वर्ड दिया हुआ, तो स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत। स्ट्रेंथ क्या है, उसकी ताकत। तो इसको ये किसके रूप में आएगा, नाउन के रूप में आएगा, उसका भाव है। अपन अगली स्लाइड पे जाते हैं। अगली स्लाइड नाउन के प्रकार को पहचानो। तो अगला क्वेश्चन है, अवर टीम इज, our team consists of 20 पीपल। तो अपन को नाउन पहचानना, ये टीम जो वर्ड दिया हुआ है इसमें देखो एक बार, टीम जो वर्ड दिया हुआ है ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। कंसिस्ट जो वर्ड दिया हुआ है ये वर्ब का रूप में काम कर रहा, और 20 और पीपल। पीपल जो वर्ड है यहाँ पर किसके रूप में, कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा, ये भी नाउन है। अपन को नाउन के सबसे पहले तो अपन को पहचान करनी है नाउन, ये इसमें नाउन कौन सा है, और फिर उसके जो अपन ने पढ़े हैं इसके टाइप्स पढ़े हैं, तो उसके बाद में आप टाइप्स की उनको पता करना। सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। तो यहाँ पर सोलोमन, ये खुद वर्ड जो है ना, ये वर्ड क्या है, एज ए, ये नाउन के रूप में काम कर रहा, किसी का नाम है, और अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नाउन है। फेमस फॉर हिज विजडम, या विजडम वर्ड भी क्या दिया हुआ है, ये भी एक एज ए नाउन काम कर रहा है। तो ये कौन सा प्रकार हुआ, ये थोड़ा अंदाजा आप लगाओ, देखिए थोड़ा विजडम वर्ड कौन सा है, क्योंकि फिर आगे देखो, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम जो वर्ड है ये भी नाउन है, अभी चर्चा की। और बेटर देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी क्या है यहाँ पे, नाउन के रूप में काम कर। ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम कर रहे हैं। क्लीनलेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस। और अपन को यहाँ पर ये जो वर्ड दिया हुआ ये क्या है, एज ए नाउन, यानी कि ये दोनों जो एज ए नाउन जो है ये यूज हुए हैं। उसके बाद में अगले सेंटेंस में ही सेट है हाई वैल्यू ऑन इज टाइम। इनमें एक बार आप विचार करके देखो कौन सा है, ही सेट से हाई वैल्यू, ठीक है ना। अगले सेंटेंस में देखो, आई बिलीव इन इज इनोसेंस। इनोसेंस वर्ड है, इनोसेंस इन निर्दोष। तो क्योंकि आई जो वर्ड दिया हुआ है इसमें ये प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, बिलीव वर्ब, और उसके बाद में इनोसेंस जो वर्ड दिया हुआ है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम कर रहा है। देख क्लास इज स्टेज, इसमें आप बताओ, देखो इसमें कौन सा आएगा, थोड़ा अंदाजा लगाओ। क्लास वर्ड जो है इसमें क्या है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। और क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन हो सकते हैं, उसमें आप पहचान करोगे भाई इसमें ये जो है ये वर्ड है या ये वर्ड है, इसमें अलग अलग उसको डिवाइडेशन करना सीख जाओ कि इसमें ये वर्ब है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ये मेन वर्ब है, उसके बाद में ये जो दिया हुआ ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव एडवर्ब किसके रूप में काम कर रहा है। 25 जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ दिस रूम, अब सीधा सा आपको ये डेमोन्स्ट्रेट के रूप में काम कर रहा है, यानी कि ये संकेत के रूप में काम कर रहा है कि ये कौन सा कमरा है, कौन सा कमरा है, दिस रूम। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। इज 30 फीट इन लेंथ, तो रूम है तो ये कॉमन नाउन के रूप में काम कर रहा है, रूम्स हो जाएगा।
उसके बाद में देखो एक कमेटी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। कमेटी का मतलब होता है समिति। और ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। तो कमेटी वर्ड क्या है, एक बार कमेंट में बताओ। देखिए जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि हम ये गेस कर सकें कि आपने पिछले जो वीडियो उनमें आपने उसको सही ढंग से अगर आपने पढ़ा है और सही वीडियो आपने देखा है तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। तो साथियों अगर आपको सही करना है तो पिछले जो वीडियो 2 या 3 वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं है, उनको आप देख लो। और ज़्यादा कोई बड़े वीडियो भी नहीं है, 10-12 मिनट के वीडियो है, या एक बार ज़रूर आप उनको देखना। और बाकी जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और पहली बात तो आप बिना देखे इनको करने का प्रयास करो, ताकि ये खुद का एवेल्यूशन कर सकें कि भाई अपन को कितना कुछ याद हुआ है या कहाँ पर अपन को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने ये वीडियो जो है इसमें जो क्वेश्चन है आपने किए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।